नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस चैनल पर हम आयुर्वेद को बिल्कुल बेसिक से लेकर के, जिसको आयुर्वेद के बारे में ABCD भी नहीं आती, वहां से लेकर के हम चल रहे हैं और बिल्कुल टॉप लेवल तक हम आयुर्वेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसलिए जो लोग भी आयुर्वेद को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, कंप्लीट आयुर्वेद सीखना चाहते हैं, वो इस चैनल से अवश्य जुड़े। तो चलिए हम बात करते हैं आज के वीडियो में प्रकृति के बारे में, कि जैसे किसी भी बच्चे की कौन कौन सी प्रकृतियां हो सकती हैं। जैसे माता पिता की जो कोई भी संतान होगी तो उसमें उसके माता पिता के ही गुण आते हैं, तो उस हिसाब से उसकी कितनी प्रकृतियां बन सकती हैं और उस बच्चे की कौन सी प्रकृति सबसे अच्छी होगी और कौन सी प्रकृति बुरी मानी जाती, अच्छी नहीं मानी जाती। तो चलिए उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से मान लो कोई सर्प है, जैसे सांप होता है, तो उसकी जो संतान है वो भी उसी की तरह जहरीली पैदा होती है। इसी तरह जब जैसे माता पिता के गुण होंगे वैसे ही गुण लगभग उसकी संतान में आते हैं। देखिए, तो गर्भ में ये 7 प्रकार की प्रकृतियां बन सकती हैं, ठीक है ना। गर्भ में ये 7 प्रकार की प्रकृतियां बन सकती हैं। जैसे इसमें सबसे पहली है वात प्रकृति, अगली है पित्त प्रकृति, तीसरी है कफ प्रकृति, अब चौथी है समधातुज प्रकृति, यानी कि इन तीनों के मिलन से जो प्रकृति बनती है उसको कहते हैं हम समधातुज प्रकृति। अगली है वात पित्त प्रकृति, यानी कि दो दो के मिलन से, वात और पित्त के मिलने से बनेगी वात पित्त। फिर हो गई पित्त कफ, पित्त और कफ के मिलने से बन गई पित्त और कफ प्रकृति। फिर हो गई वात और कफ प्रकृति, वात और कफ के मिलने से बन गई वात कफ प्रकृति। अब देखिए, सबसे अच्छी प्रकृति कौन सी होती है और किसको ठीक अच्छा नहीं माना जाता। जैसे वात प्रकृति है, इसको हीन प्रकृति माना जाता है। वात प्रकृति जिसकी होगी उसको हीन प्रकृति माना जाता है। पित्त प्रकृति वाले को हम मध्यम प्रकृति माना जाता है, मध्यम। और कफ है, ये उत्तम प्रकृति मानी जाती है, ठीक है ना, उत्तम प्रकृति। और जिसकी समधातुज प्रकृति होगी, यानी कि तीनों कि समान मात्रा में, यानी कि एक बैलेंस फॉर्म में जिसमें होंगे, वह सबसे उत्तम प्रकृति यह मानी जाती है, यह मानी जाती है सबसे उत्तम प्रकृति। अब देखो ये तीनों, ठीक है, ये तीनों प्रकृतियां जो है, जो दो दो के मिलन से बनती है, वो अच्छी नहीं मानी जाती, यानी कि इनको निंदित प्रकृति की श्रेणी में ये आती है, ठीक है ना। इसको देखो आयुर्वेद के हिसाब से इनको अच्छा नहीं बताया गया है। तो किसी भी माता के गर्भ में ये 7 प्रकार की ही प्रकृतियां बन सकती हैं, ठीक है ना, जो कि आयुर्वेद में बताया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना कि माता पिता की जो संतान होगी, यानी कि माता के गर्भ में कौन कौन सी प्रकृतियां बन सकती हैं और कौन सी प्रकृति उनमें सबसे अच्छी होती है। तो दोस्तों कंप्लीट आयुर्वेद सीखने के लिए आप हमारे इस चैनल से अवश्य जुड़े, और यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।